हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? एंड आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम रीडिंग सेक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। और रीडिंग सेक्शन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आप जो फेस करते हो, देखिए प्रॉब्लम तब हमें नजर आती हैं क्योंकि जब हम किसी भी उसको अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हैं टॉपिक को, या समझ में नहीं आता है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तब हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो वही उसी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए मैं आया हूं आपके सामने। तो स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हुए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में, ठीक है? तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा होगा एवरीथिंग। तो यहां स्टूडेंट देखिए, सबसे पहला जो सेक्शन आपको अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलेगा वो मिलेगा रीडिंग सेक्शन। और ये रीडिंग सेक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर ना हमें अनसीन पैसेज देखने को मिलते हैं। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि आपका 60 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होगा और ये 20, क्योंकि अनसीन पैसेज रीडिंग स्किल्स 20 का होता है, ये आपका अनसीन होता है। ठीक है, क्या होता है? अनसीन होता है। और 60 मार्क्स का जो कुछ बाकी जो मैटर है इसमें जो भी दिया गया है वो सब सीन होता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अनसीन को फोकस करना है। ओके, और एक ट्रिक और मैं आपको बताऊंगा कि इसको कब सॉल्व कर सकते हो आप, इसका जो बेस्ट टाइम है वो कब है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, फर्स्ट पहला जो पैसेज होता है वो होता है डिस्कर्सिव। इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं डिस्कर्सिव टाइप के आते हैं, जो डिस्कस करना होता है उनको, ठीक है, विदाउट किसी पिक्चर इमेज के। सेकंड जो पार्ट आता है आपका, वो आपका होता है केस बेस्ड। सेकंड जो पैसेज आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलेगा स्टूडेंट, वो केस बेस्ड होता है। ठीक है, दोनों के लिए 10-10 मार्क्स अलॉटेड है। क्लियर है? तो देखिए यहां तक तो पैसेज की बात थी, अनसीन पैसेज। अब यहां जो मेन जो प्रॉब्लम आपको आती है ना, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखिए, मैं आप बता देता हूं कि उसके जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन पेपर के अंदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं, और ये हमारे 2 से 3 देखने को मिल जाते हैं एटलीस्ट। सेकंड वन, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिनका आंसर हमें एटलीस्ट 40 वर्ड्स में देना होता है, लिखना होता है। और स्टूडेंट्स, ये लगभग 2 क्वेश्चंस तो हमें इसमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। थर्ड वन हम देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिनका आंसर हमें 1 वर्ड में देना होता है। ओके, 1 वर्ड के अंदर हमें देना होता है। चलिए फोर्थ वन, आपके ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इनकी भी अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, और एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। हमारा देखिए 5th पॉइंट है हमारा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन सच एज जस्टिफाई द गिवन फ्रेज। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हमें स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे सीधे सीधे डायरेक्टली, बट ऐसा कुछ कहा जाएगा उनमें जो गिवन फ्रेज है उसका क्या मतलब है और उसका सेंस क्या है, मीनिंग क्या है, या फिर अंडरलाइन, किसी वर्ड को अंडरलाइन करके क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया होगा तो उसको हमें समझना होगा। ओके, और 5th वन, वोकैब टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे। वोकैब टाइप के क्वेश्चंस हमें 1 से 2 देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिनोनिम्स क्या है उसका और एंटोनियम्स क्या है। ठीक है, और 7th वन जो देख रहे हैं हम, कॉम्पेटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन टाइप होते हैं, जिनके 2 पार्ट्स हैं, देख रहे हैं असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस, एंड सेकंड वन ओपिनियन और रीजन। एक तरफ हमारा असर्शन आएगा, दूसरी तरफ हमें उसका रीजन भी दिया गिवन होगा, और उसके में भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज टाइप के दे दिए जाएं। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं अपने पैसेज के अंदर। ओके स्टूडेंट्स,
आइए नेक्स्ट, अब इनको हम कैसे हैंडल करें, हमें ये कैसे हमको उनको करना है, मेन पॉइंट हमारा यही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हाउ टू डील विद इन इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, डोंट रीड द पैसेज फर्स्ट। हमें पैसेज को रीड फर्स्ट मतलब कंप्लीट रीड नहीं करना है। क्लियर है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। सेकंड बात, देखिए रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड गो बैक टू द पैसेज टू फाइंड द आंसर्स और हिंट्स। अच्छा देखिए, एक्चुअली आपको क्वेश्चन को रीड करना है केयरफुली। क्वेश्चंस को रीड करोगे तब फिर आपको पैसेज के अंदर जाना है। अच्छा, पैसेज के अंदर हम देखते हैं डायरेक्टली हमें आंसर्स नहीं मिलते, क्या मिलते हैं हमें, हिंट्स मिलती हैं। ठीक है, इसी हिंट्स के बिहाफ पर हम आंसर को ढूंढ पाएंगे और कर पाएंगे। थर्ड वन देखते हैं हम, जो आंसर या जो हिंट्स होती हैं वो लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर होती हैं। ठीक है, फोर्थ वन, हमें फोकस करना है केवल रिलीवेंट डिटेल्स पर। अभी हमने क्वेश्चन देखा है तो उसके हम रिलीवेंट पॉइंट्स पर ही जाएंगे। ये नहीं कि हम फालतू में पूरे पैसेज को रीड करें इधर से उधर, नो, आपको वो नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चंस के अंदर रिगार्डिंग रिलेवेंट पॉइंट्स है सीधा उसी पर फोकस करना है। ओके, फिफ्थ वन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट सेंस। हाँ, वन स्टॉक में, वन स्ट्रैक्ट में आपको उसका कंप्लीट सेंस जानना होगा और द मीनिंग ऑफ द पैसेज। ओके, और आपको क्या नहीं करना है, डोंट गो ऑन द पार्टिकुलर वर्ड्स। जो भी उसमें पार्टिकुलर वर्ड्स दिए गए हैं उन पर नहीं जाना है। ठीक है, एक ही वन अटेम्प्ट में, वन एक्सट्रैक्ट में आपको वो कंप्लीट समझ लेना है। ओके, सिक्स्थ वन देखिए, सिक्स पॉइंट में क्या करना है आपको, ट्राई टू द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। आंसर जो आप लिखोगे वो आपकी खुद की लैंग्वेज में होने चाहिए, बट उसके अंदर इंक्लूडिंग द रिलीवेंट पॉइंट्स और एक्सपेक्ट्स, लेकिन उसके अंदर वो रिलीवेंट पॉइंट्स होने चाहिए जो क्वेश्चन के अंदर पूछे जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सेवेंथ पॉइंट में क्या करना है हमें, टू फाइंड द आंसर्स टू द वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस एंड रिप्लेस द वर्ड विद द मीनिंग। एक्चुअल में जो क्वेश्चंस वोकैब बेस्ड आते हैं, जैसे सिनोनियम्स या एंटोनियम्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे फाइंड आउट करना है, उनके लिए आपको पहले तो उस पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि दिया जाता है कि पैरा फर्स्ट के अंदर है या सेकंड के अंदर है इवन, तो उस पैरा को देखिए और उस वर्ड को प्लेस करके देखें। अगर वो सेम मीनिंग दे रहा है, सेम बिल्कुल एज इट इज, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और फिर लास्ट पॉइंट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द लास्ट वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फर द पैसेज इंस्टेड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली हमें उस पैसेज को जो इन्फर मतलब होता है आइडिया, उस पैसेज के अंदर क्या मैसेज गिवन है, क्या उसका मोटो है, मीन्स क्या है, वो समझना है, ना कि हमें वर्ड टू वर्ड को समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ की पॉइंट्स थे जिनके बिहाफ पर आप रीडिंग सेक्शन को, रीडिंग जो पैसेज है अनसीन पैसेज है, उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये कुछ वैल्यू पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे और आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, हेल्पफुल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।